नमस्कार, मैं शुभम सिंह। अभी बजे हैं 2। इस वीडियो को फिर से बनाना पड़ रहा है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आवाज ही नहीं आया था, पता नहीं क्या कारण था उसके। खैर कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग समास। इससे पहले 3 वीडियो और बना चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। समास में सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक नए शब्दों को समास कहते हैं। ऐसा नहीं कि दो शब्दों को जोड़ दो फिर जो शब्द बना उसी को समास बोलेंगे, नहीं, उसका अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी जाकर उसे समास बोलेंगे। जैसे में रसोई, घर, देशवासी, चौराहा। क्या? चौराहा। ठीक है, ये क्या है? समास है। अच्छा, समास का विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। समास का विलोम शब्द व्यास होता है। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। वहां वर्ण है, यहां शब्द है। ठीक है, वर्णों को जोड़ेंगे तब जाके संधि बनता है, और यहां शब्दों को जोड़ेंगे तब जाके समास बनेगा। ठीक है, तो संधि का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो उसका विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। विग्रह अगर नहीं बोलेंगे तो उसके जगह पे कोई सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह है विच्छेद। क्या है? विच्छेद। ठीक है, संधि का विलोम शब्द विच्छेद होता है। ठीक है, मतलब टूटना। विग्रह का मतलब भी क्या होता है? टूटना। ठीक है, और समास का विलोम शब्द व्यास होता है। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं हम, तो है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय मतलब जो लिंग, वचन आदि के आधार पर नहीं बदले, जो है वही रहेगा, उसी को हम अव्यय बोलते हैं। ठीक है, जो नहीं बदलता, और यही पद प्रधान भी होता है। प्रधान का मतलब है सबसे ज्यादा वैल्यू उसी का है। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद। एक समास में 2 पद या उससे अधिक पद होते हैं, तो जो शुरू वाला पद है वही प्रधान है, उसी का ज्यादा वैल्यू है, और वही पद अव्यय भी है। पहला पद अव्यय है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे में है यथा योग्य, मतलब योग्यता के अनुसार। तो यहाँ पे जो यथा शब्द है वह अव्यय है। क्या है वह? अव्यय। ठीक है, वैसे ही है यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन, पेट भर, पेट भर कर। ठीक है, यहाँ क्या है? भर पेट। क्या लिखा? भर पेट का मतलब पेट भर कर। आ जन्म मतलब जन्म भर। तो जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है आ, वह क्या तरह का अव्यय है। ठीक है, आ जीवन, आ मरण, ये सब अव्यय है, शुरू वाला वर्ड। ठीक है, कुछ अलग भी है इसमें, जैसे कि यहाँ पे बीचों बीच, इसका मतलब होता है बीच ही बीच में। जब भी दो शब्द सेम रहेगा, दोनों को जोड़ दिया, तब भी हम तभी जाके उसे हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। ठीक है, दोनों शब्द सेम होने चाहिए। जैसे कि बीचों बीच मतलब बीच ही बीच में, रातों रात मतलब रात ही रात में, दिनों दिन मतलब दिन ही दिन में। ठीक है, ये रहा अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय होता है। ध्यान रखना है, पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, उसके बाद है तत्पुरुष समास। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। क्या? दूसरा पद का ज्यादा वैल्यू रहता है, और इसमें क्या रहता है? कारक चिन्हों का लोप रहता है। कारक चिन्ह क्या क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काफी की अधिकरण में पेपर संबोधन है हो। अरे जी, टोटल कारक जो है वो 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काफी की अधिकरण में पेपर संबोधन है हो। अरे जी, ये सब कारक हैं जो कि इन दोनों शब्दों के बीच में आता है। उदाहरण से समझते हो, जैसे कि है यहाँ पे क्या? शरणागत मतलब शरण को आगत को यहाँ पे कारक है। वैसे ही जन्म रोगी, जन्म से रोगी। विधान सभा, विधान के लिए सभा। भयभीत, भय से भीत। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये सब जो बीच में जो शब्द यूज किया गया है वो कारक है। हम लोग ऐसे इसको पहचान सकते हैं। जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला है द्विगु समास। इसको कैसे समझेंगे, तो द्विगु समास को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, द्विगु इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। मतलब द्विगु ग से गिनती, पहला पद इसका क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। उदाहरण के लिए चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह।
भुवन मतलब होता है लोक, मतलब पृथ्वी जैसे बोल सकते हैं, उदाहरण के लिए तीनों लोक वैसे ही, ठीक है, त्रिभुवन। उसके बाद है नवग्रह, नवग्रहों का पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना। आई बात समझ में, ठीक है, यही रहा हमारा द्विगु समास। उसके बाद है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों का वैल्यू होता है और दोनों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का उपयोग होता है, जैसे में और, या, अथवा, या, ठीक है, ये सब है इसका उदाहरण, मतलब बीच में योजक शब्द होना चाहिए। एक और बता देते हैं अपने साइड से, इसमें विलोम शब्द, क्या विलोम शब्द, इनके दोनों जो शब्द हैं वो एक दूसरे के विलोम रहते हैं, विपरीत रहते हैं। उदाहरण से समझते हैं हम लोग, जैसे आय व्यय, ठीक है, ये रहा हमारा द्वंद्व समास। दोनों को जोड़ा ना, योजक चिन्ह जोड़ा है, दोनों को अलग करेंगे तो योजक शब्द आ रहा है बीच में, माता पिता, ठीक है, उल्टा है दूसरे का, भीम अर्जुन, जल अन्न, दीन रात, भूत भगवान बोल सकते हैं, ठीक, ये रहा हमारा द्वंद्व समास। उसके बाद आता है कर्मधारय समास, जिसका पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है, मतलब पहला पद गुण। उदाहरण के लिए महात्मा तोड़ेंगे तब जाकर बनता है महान है जो आत्मा, मतलब आत्मा का विशेषण है महानता। आई बात समझ में, मतलब पहला पद होना चाहिए विशेषण, ठीक है। वैसे ही स्वर्ण कमल, मतलब स्वर्ण का है जो कमल, कमल का विशेषण स्वर्ण मतलब सोना। नील कमल, नील कमल नीला है जो कमल, कमल का विशेषण नीला, ठीक है। वैसे ही पीतांबर पीला है जो अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीत मतलब होता है पीला, पीला है जो कपड़ा, कपड़ा का विशेषण पीला। मतलब पहला शब्द यहाँ पे विशेषण होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको बोलेंगे कर्मधारय समास। आई बात समझ में, क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं सबको। जैसे कि अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, यथा योग्य, यथा शक्ति, प्रतिदिन, पेट भर पेट, आ जन्म, आ जीवन, आ मरण, फिर है उसके बाद बीचों बीच, रातों रात, ये रहा अव्ययी भाव समास। उसके बाद तत्पुरुष समास, जिसके बीच में क्या हो, कारक आ जाए। कौन सा कारक, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की अधिकरण मिलने पर संबोधन है हो, अरे जी ये सब कारक बीच में आ जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा द्विगु, जिसमें गिनती आ जाए, जैसे चौराहा, त्रिभुवन, नवग्रह, पहला शब्द गिनती आ जाए तब जाके उसको बोलेंगे द्विगु समास। उसके बाद है द्वंद्व समास, ये क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का वैल्यू रहता है, क्या रहता है, दोनों का वैल्यू रहता है, और बीच में योजक चिन्ह उन्हें आके जोड़ते हैं, योजक शब्द आके उन्हें जोड़ते हैं और वे एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। मतलब इसको रटने का एक और तरीका द्वंद्व, यहाँ भी द यहाँ भी द, ठीक है, इससे करके हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आय व्यय, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, ठीक है, भीम अर्जुन, अन्न जल, ये सब हमारा द्वंद्व समास है। उसके बाद कर्मधारय समास, जिसका पहला शब्द विशेषण है, पहला शब्द क्या है, विशेषण है, ठीक है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, स्वर्ण कमल, स्वर्ण है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, ये सब हो जाएगा कर्मधारय समास। अब जो लास्ट बच जाता है वह है हमारा बहुव्रीहि समास, जो कि सबसे अलग है, बोले तो सबसे हार्ड यही पड़ता है। बहुव्रीहि को समझने का तरीका है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, दो पद है ना, दोनों पद में कोई प्रधान नहीं रहता, किसी का वैल्यू नहीं रहता, लेकिन जब दोनों जुड़ जाता है तो जो नया शब्द बनता है उसका अलग वैल्यू, ठीक है, वो विशेषण की तरह कार्य करता है, ठीक है। उदाहरण से लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दशानन, क्या है, दशानन, ठीक है, दशानन मतलब होता है 10 है आनंद जिसके। अब बोलोगे कि 10 वो संख्या आ जा रहा है, गिनती आ रहा है, तो द्विगु समास होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, वो कहीं भी चला जाए, अगर वो इसमें आ जाए तो यही होगा। जैसे कि समझिए यहाँ पे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो बताइए इसका तो कुछ वैसा नहीं निकल रहा है, लेकिन जब ये शब्द बना तो ये किसी का विशेषण है, किसी के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, तो यह रावण के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। मतलब जब भी विशेषण का कार्य करे तो बहुव्रीहि समास, जो नया शब्द है वह विशेषण का कार्य करे, ठीक है, उससे पहले वाला शब्द नहीं, ठीक है। जैसे कि और है यहाँ पे एग्जांपल, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं, किनकी 4 भुजाएं हैं, तो भगवान विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, ठीक है। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, किसके हाथ में चक्र है, तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ नीला है, तो भगवान शिव जी का कंठ नीला है। ये सब है हमारे बहुव्रीहि।
गौर से देखिए इन सबको। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीलकंठ, मतलब कंठ का रंग नीला है, तो मतलब ये तो गुणधर्म बता रहा है, विशेषण है ना, तो इसको कर्मधारय में जाना चाहिए था। हाँ, ये कर्मधारय में भी है, लेकिन इसका कुछ और अर्थ निकल रहा है, शिव जी इसका अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि में आ जा रहा है। ठीक है, वैसे दशानन ये भी द्विगु में आ जा रहा है, चतुर्भुज ये भी द्विगु में आ जा रहा है, लंबोदर लंबा है उधर जिसका पेट लंबा है, ठीक है, ये भी गुणधर्म बता रहा है, तो कर्मधारय में आ रहा है। ठीक है, चक्रपाणि है तो इसका कोई अलग काम नहीं। ठीक है, तो ये सब किसी और के भी है जो कि बहुव्रीहि में आ चुके हैं, मतलब अर्थ निकलना चाहिए कुछ और, जब किसी का नाम वाम दे दे तो भी बहुव्रीहि में आ जाए। क्वेश्चन ट्राई करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले बता दो कि अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे बेहतरीन सा कोर्स लाया गया है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, जिसको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और 100+ मॉक टेस्ट देके खत्म किया जाएगा। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको 20+ प्रैक्टिस सेट फ्री में दिए जाएंगे और इसका चार्ज मात्र 299 रुपए। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम है आरपी करियर क्लासेस ऐप, और अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको केवल प्रैक्टिस सेट ही लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, जिसका चार्ज मात्र 99 रुपए। ठीक है, 99 रुपए में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 20 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। ठीक है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं और वर्णों से मिलकर बने शब्द को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का मतलब क्या होता है? तो समास का मतलब होता है जितना छोटा करके लिखो उतना छोटा। जैसे कि लंबा है उधर, जिसका इसको लिख दे इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन वही लिख लंबोदर तो ये इतना में ही पड़ जाएगा। मतलब बड़ा चीज को छोटा करके लिखना ही समास कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम संक्षेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? संक्षेप। ठीक है, तो विस्तार मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये वैसे नहीं होगा। समास का मतलब होता है छोटा करके लिखना, जो कि इसका सही आंसर होगा संक्षेप। आएगा समझ? ये विच्छेद तो संधि का विलोम शब्द हो गया, विग्रह भी वैसे ही है। इसका मतलब टूटना, विस्तार मतलब बड़ा और संक्षेप मतलब छोटा करके लिखो, इसका सही आंसर हो जाएगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास कौन है? मतलब पहला पद किसका अव्यय है? यही है ना अव्ययी भाव समास। पहला पद किसका अव्यय है? चेक करते हैं। तो गृहागत, आचार कुशल या प्रतिदिन या कुमारी। इसका सही आंसर होगा प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, जिसमें प्रति क्या है? तरह का अव्यय है, जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का भी संबंध होता है, वह कौन सा समास है? जब भी विशेषण और विशेष की बात करेगा तो हम लोग उसको कहां ले जाएंगे? कर्मधारय समास में ले जाएंगे। विशेषण और विशेष जब भी बोल दे तो वो कर्मधारय समास में होगा। आए बात समझ? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नील कमल। क्या लिखा हुआ है? नील कमल। इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तब बनता है नीला है जो कमल। तो कमल की विशेषता बता रहा है ये नील। ठीक है, मतलब नील यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? हमारा नील पढ़ रहा है विशेषण। क्या पढ़ रहा है? विशेषण। और कमल हमारा पढ़ रहा है विशेष। क्या पढ़ रहा है? विशेष। विशेष का मतलब बताए हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है तो कमल को हम लोग विशेष से बोलेंगे। आएगा समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय मतलब पहला शब्द विशेषण है। इसका विशेषण है चक्रपाणि। ठीक है, चतुर्गम, उसके बाद नीलोत्पल या माता पिता। माता पिता देखते ही लग रहा है कि द्वंद्व समास होगा, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, मतलब द्वंद्व समास। ठीक है, नीलोत्पल। नीलोत्पल का मतलब होता है नील कमल। क्या होता है? नील कमल मतलब नीला है जो कमल। कमल की विशेषता बता रहे हैं नीला, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर्मधारय है पूछ रहा। उसके बाद है जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है?
अप्रधान, दोनों पद का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब दोनों शब्द आपस में जुड़ेंगे तो जो नया चीज बनेगा उसका वैल्यू रहेगा, तो वो विशेषण का कार्य करेगा, तो वो है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसका दोनों पद अप्रधान होता। तत्पुरुष समास में क्या है, तो तत्पुरुष समास में इसका दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में कारक आके जुड़ते हैं। क्या आके जुड़ते हैं, कारक आके जुड़ते हैं। द्विगु मतलब जिसका पहला पद गिनती होगा, जिसका पहला पद क्या होगा हमारा, गिनती होगा। ठीक है, द्वंद्व समास है, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए, माता पिता भाई बहन, और बीच में योजक चिन्ह। ठीक है, ऐसे ये कुछ करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय, जितेंद्र का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, तो इंद्रियों को कौन जीतता है। ठीक है, तो ये कोई नाम जैसा लग रहा है, जब भी नाम टाइप का आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला है देवासुर, ये ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है, अगर इसको हम अलग करके लिखे तब जाके हमारा बनता है देव और असुर। देव और असुर क्या बनेगा, देव और असुर। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द है, देव मतलब भगवान और असुर मतलब दानव। ये जब भी ये दोनों एक दूसरे का विलोम दे दे तब हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आई बात समझ में, दोनों का विलोम दे दे तो द्वंद्व समास। ठीक है, और अगर बीच में कारक आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए तो वो जाएगा हमारा क्या, तत्पुरुष समास। कर्मधारय मतलब जिसका पहला शब्द क्या हो, विशेषण हो। बहुव्रीहि समास जिसका कुछ और अर्थ निकले, ठीक है, वो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देशांतर क्या है, देशांतर जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तब जाके बनता है हमारा देशों में अंतर। क्या बनता है, देशों में अंतर। राइटिंग मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है, देशों में अंतर बनता है। तो जो यहाँ पे में शब्द जो आ रहा है वह क्या है, तरह का कारक है। क्या है, कारक। और जब भी कारक आ जाए, ठीक है, जब भी कारक आ जाए तो हम लोग उसको ले जाते हैं कहां, तत्पुरुष समास की ओर ले जाते हैं। तत्पुरुष समास हो हमारा बन जाता है। ठीक है, कर्मधारय मतलब जिसका पहला पद विशेषण, द्विगु जिसका पहला पद गिनती, बहुव्रीहि मतलब कुछ और अर्थ निकले, दोनों पद अप्रधान। ठीक है, अगला है दीनानाथ। दीनानाथ का मतलब होता है दीनों का नाथ। ठीक है, क्या होता है, दीनों का नाथ मतलब दुखों में सहायक। ठीक है, दुखों का जो सहायक होता है भगवान जी। ठीक है, दुखों का सहायक। तो जो बीच में वर्ड यूज हो रहा है का, ये हमारा एक तरह का क्या है, कारक है। और जब भी कारक आ जाए तो हम लोग उसको तत्पुरुष समास में ले जाएंगे, दीनों का नाथ। ठीक है, नाथ का मतलब होता है सहायक और दीन का मतलब होता है दुख। ठीक है, दीनों का। अगला क्वेश्चन है कि मुख दर्शन। मुख दर्शन का मतलब होता है मुख का दर्शन। क्या होगा, मुख का दर्शन। मुख का दर्शन। तो बीच में ये जो वर्ड यूज हो रहा है का, वह एक तरह का कारक है, और जब भी कारक आ जाए तो फिर से हम लोग उसको तत्पुरुष में ले जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुव्रीहि समास के बारे में पूछ रहा है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि मतलब किसी और के बारे में ले जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है निसी दिन। निसी दिन को जब हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं तब जाके बनता है, निसी मतलब क्या होता है, रात, तब जाके बनता है हमारा रात दिन। क्या बनेगा, रात दिन। एक दूसरे का विलोम शब्द, मतलब ये हमारा द्वंद्व समास, मतलब ये बहुव्रीहि नहीं है। उसके बाद त्रिभुवन, गिनती आ रहा है ना शुरू में, त्रिभुवन मतलब भुवन मतलब लोक, त्रिलोक, गिनती आ रहा है, तो ये भी हमारा द्विगु समास होगा, ये भी नहीं हुआ। पूछ रहा है यहाँ पे बहुव्रीहि। उसके बाद है पंच आनन, तो बोलोगे अब यहाँ भी पंच है तो ये भी हमारा द्विगु होना चाहिए, गिनती आ रहा है, तो नहीं, इसका कुछ और अर्थ निकल रहा है। बोले ना सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ बहुव्रीहि समास है, कहीं भी रहे अगर अर्थ निकल रहा है तो उसको उठा के अपने में ये ला लेता है। ठीक है, पंच आनन। पंच आनन का मतलब होता है जिसके पास 5 आनन हो, मतलब 5 मुंडी हो, 5 सिर हो। वो कौन है, तो वो है हमारे भगवान शिव। आप लोग बताइए भगवान शिव को पंच आनन क्यों कहा जाता है। अभी तक तो उनका कोई ऐसा फोटो नहीं है जिसमें उनका 5 मुंडी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि भगवान शिव को पंच आनन क्यों कहा जाता है। बाकी फिर पुरुष ये कोई अलग नहीं। ठीक है,
अगला है निशाचर। निशाचर, चर का मतलब होता है चलने वाला, निशा मतलब रात, रात को चलने वाला। रात को कौन चलता है? भूत पिशाच ये सब रात को चलता है, मतलब कहीं और ले जा रहा है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, भूत चलता है, कीड़ा मकोड़ा उल्लू सब रात को दौड़ घूमते रहते हैं, ऐसा कहा है। ठीक, तो उधर ही हम लोग को ले जा रहा है। जब भी कहीं और इशारा कर दे, ठीक है, किसी और के बारे में बता दे, तो हम लोग उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है चौराहा। चार राहों का समूह, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चौ मतलब गिनती, और जब भी गिनती आ जाए तो हम इसको बोलेंगे कौन सा? द्विगु समास। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। जिसका पहला पद गिनती रहे तो बोलेंगे द्विगु समास। जिसका पहला पद अव्यय रहे, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब रहे तो हम उसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। और जब भी बीच में कारक आ जाए, नीलकमल, ठीक है, तो बीच में जब भी कारक आ जाए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान किया, पदान से संबंध का भी अधिकरण देने पर संबोधन भी हो, अरे यदि जब भी बीच में सब आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि मतलब जिसका कुछ और अर्थ निकले, जब भी किसी का नाम वाम आ जाए या किसी का विशेषण दिखा दे तो हम लोग उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है दसमुख। क्या है? दसमुख। 10 लगा, ये गिनती जैसा लग रहा है, 10 से गिनती, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, दसमुख हम लोग बोलते किसको है? जिसका 10 मुंडी रहता है। किसका 10 मुंडी है? तो रावण का 10 मुंडी है, तो रावण की ओर इशारा कर रहा है, मतलब ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, द्विगु नहीं होगा। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं रहता तब जाके द्विगु होता, लेकिन बहुव्रीहि है तो ये बहुव्रीहि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सुपुरुष। सुपुरुष, सु मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, सुंदर है जो पुरुष, मतलब पुरुष की विशेषता बता रहा है यहाँ पे सुंदर। पुरुष की विशेषता सुंदर, पहला शब्द जो है वह विशेषण का कार्य कर रहा है, और जब भी पहला शब्द यहाँ पे विशेषण का कार्य करे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, जब भी पहला पद गिनती आ जाए तब गिनती आ जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे द्विगु समास, और जब भी दोनों पद एक दूसरे का विलोम शब्द रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे द्वंद्व समास, और जब भी पहला पद अव्यय रहेगा तो बोलेंगे अव्ययी भाव समास, और जब भी दो पदों के बीच कारक शब्दों का उपयोग होगा तो बोलेंगे उसको तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन का सुपुरुष जो कि सुंदर है, जो पुरुष, पुरुष का सुंदरता है यहाँ पे उसका विशेषण, ठीक है, विशेषण बताने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो जब भी विशेषण और विशेष्य की बात करें, विशेषण मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं नील कमल, नील कमल, कमल का गुणधर्म है, कमल का विशेषण है नीला रंग। ठीक है, तो कमल हो गया हमारा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वह हो जाएगा विशेष। जैसे मैं सुंदर हूं तो इसमें हम क्या हो गए? हम हो गए विशेष, और मेरा विशेषण है सुंदरता। समझ में? इसका सही आंसर होगा जब भी विशेषण और विशेष्य की बात करेगा तो कर्मधारय, जब भी बीच में कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष, और जब भी दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम शब्द और बीच में योजक चिन्ह जोड़ेगा उनको और दोनों पद प्रधान होंगे तो वो हो जाएगा इसका द्वंद्व समास, और जब भी पहला पद गिनती आ जाएगा तो वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द में द्विगु समास है? द्विगु, द्विगु ग से गिनती, तो किसमें गिनती है? तो आजीवन लग रहा है क्या? गिनती तो है नहीं। उसके बाद भूदान, कहां गिनती लग रहा है इसमें? सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, तो ये इसका पहला पद सप्ताह 7 को दिखा रहा है जो कि गिनती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह जो है वह द्विगु समास है। आजीवन पहला शब्द अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास। भूदान, भूमि का दान, का वर्ड यहाँ पे जो यूज हो रहा है, का शब्द जो यूज हो रहा है वह एक तरह का कारक है, और जब भी कारक आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुरुष सिंह फिर कैसे? अगला है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? गिनती वाला कौन सा है? तो ये तो है नहीं गिनती, ये भी गिनती नहीं। चतुरानन, चतुरानन त्रिभुवन, यहाँ ध्यान देना है। दिन रात यहाँ पे पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है, मतलब ये हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, क्या हमारा ये द्वंद्व समास, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ दो ऑप्शन क्या है? चतुरानन, चतुरानन और त्रिभुवन। चतुरानन का मतलब होता है जिसके पास 4 हाथ है, तो भगवान विष्णु जी के पास 4 हाथ है,
तो जब भी किसी का अर्थ निकल जाए तो वो हमारा भाग जाता है बहुव्रीहि में। कहाँ भाग जाएगा? बहुव्रीहि में। लेकिन पहला शब्द तो इसका द्विगु गिनती तो है, तो ये द्विगु में भी तो आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है त्रिभुवन, त्रिलोक, मतलब भुवन मतलब लोक, मतलब इसका पद भी पहला क्या है? गिनती वाला है, और इसका कुछ ऐसा खास अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा द्विगु में चला। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है ये है, ये भी तो आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन भी फंसाने लायक, तो गौर से देखना किसी का कुछ अर्थ तो नहीं निकल रहा है। हाँ, इसका अर्थ निकल रहा है तो ये नहीं होगा, ये बहुव्रीहि में भाग जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है शायद में, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, लेकिन बहुत जगह ये भी लिखा रहेगा, बहुत जगह ये भी लिखा रहेगा, तो ध्यान नहीं देना होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, लेकिन दोनों रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला है इनमें से द्वंद्व समास कौन सा? एक दूसरे का उल्टा, दोनों प्रधान होना चाहिए, बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। है तो देख लीजिए, तो बीच में योजक चिन्ह यहाँ पे मिल रहा है तो ये मिल जाएगा इसका। ठीक है, रुपया पैसा, दिन रात, मम्मी पापा, माता पिता, भाई बहन, ये सभी है द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है यहाँ पे चौराहा, मतलब चार राहों का समूह, गिनती आ रहा है, मतलब द्विगु समास। ठीक है, नेत्रहीन, नेत्र से वर्ड यूज हो रहा है, से यहाँ पे कारक है, तो हो जाएगा ये तत्पुरुष समास। पीतांबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, पीला का बात कर रहा है जो कि विशेषण है, अंबर का विशेषण है, मतलब वस्त्र का विशेषण है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कर्मधारय समास होगा अगर पीतांबर का कोई और अर्थ नहीं निकले तब, लेकिन पीतांबर का अर्थ निकलता है जो पीला वस्त्र धारण करता है, और भगवान कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बहुव्रीहि समास में भागेगा। ठीक है, वैसे ये कर्मधारय होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ द्वंद्व पूछा है तो द्वंद्व हो जाएगा इसका सही आंसर, एक दूसरे का उल्टा पैसा, रुपया पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति मतलब, यथा मतलब होता है के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा संभव मतलब संभव के अनुसार, यथा धन मतलब धन के अनुसार। आई बात समझ में? तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? दोनों एक दूसरे को उल्टा लग रहा है, तो उल्टा है तो ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। कर्मधारय मतलब पहला पद यहाँ पे विशेषण होना चाहिए, तत्पुरुष मतलब बीच में कारक का उपयोग होना चाहिए, बहुव्रीहि मतलब कुछ और अर्थ निकलना चाहिए, किसी का नाम हम में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट। किसका पेट लंबा है? तो भगवान गणेश जी का पेट लंबा है। ठीक है, मतलब पेट का विशेषण है यहाँ पे लंबा। ठीक है, मतलब लंबा जो है विशेषण का कार्य कर रहा है, तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है ना, तो इसलिए बहुव्रीहि में घुस जाएगा। इसका सही आंसर बहुव्रीहि होगा। तत्पुरुष मतलब फिर से एक बार, तत्पुरुष का मतलब यहाँ बीच में कारक आना चाहिए, द्विगु मतलब पहला शब्द गिनती होना चाहिए, द्वंद्व मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए, माता पिता भाई बहन। ठीक, अगला देखिए, हो गया लंबोदर, हो गया। हाँ, देश प्रेम। देश प्रेम का मतलब देश के लिए प्रेम। जब हम इसको तोड़ते हैं तब बीच में आता है के लिए, देश के लिए प्रेम। तो के लिए जो यहाँ पे वर्ड है ना, वो एक कारक है, और जब भी कारक आता है तो हम लोग उसको ले जाएंगे तत्पुरुष समास की ओर। आई बात समझ में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास? परम है जो ईश्वर, बड़ा है जो ईश्वर, महान है जो ईश्वर, जो बोलना है। ठीक है, तो ईश्वर की विशेषता बता रहा है ना, ईश्वर की विशेषता की बड़ा है, महान है, क्या है, क्या है। ठीक है, तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पे परम, और ईश्वर जो है वह यहाँ पे विशेष का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। परम जो है वह विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौशाला। क्या है यहाँ पे? गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला का मतलब होता है गौ के लिए शाला, जहां पे गाय लोग रहती है। आई बात समझ में? गौशाला जहां पे गाय लोग रहती है, तो यहाँ वर्ड यूज हो रहा है गौ के लिए शाला।
मतलब के लिए, क्या होगा, के लिए, और के लिए एक तरह का कारक है, मतलब ये हमारा हो जाएगा फिर से तत्पुरुष समास की ओर। जब भी बीच में कारक आ जाए तो वो हमारा तत्पुरुष समास में हो जाएगा। जैसे कि विद्यालय, ठीक है, विद्या के लिए आलय, ठीक है, के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो भी कारक है, तो वो भी तत्पुरुष में जाएगा। द्वंद्व का मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा, विलोम शब्द, बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। कर्मधारय मतलब पहला शब्द यहाँ पे विशेषण, दूसरा शब्द विशेष होना चाहिए। द्विगु मतलब पहला शब्द गिनती होना चाहिए, ठीक है। अगला है नवग्रह। नवग्रह में कौन सा समास है? नौ मतलब नौ मतलब गिनती, क्या गिनती। जब पहला शब्द गिनती हो तो वो हमारा द्विगु समास की ओर भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला है विद्यार्थी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसको जब लोग तोड़ते हैं तब जाके बनता है विद्या को अर्थी। विद्या को अर्थी का मतलब होता है विद्या को ग्रहण करना। अर्थी मतलब होता है ग्रहण करना, विद्या को ग्रहण करना। जो भी विद्या को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं विद्यार्थी। विद्या को अर्थी, विद्या को ग्रहण करना। तो बीच में जो यहाँ पे को वर्ड यूज हो रहा है वो कारक है, और जब भी कारक आ जाए तो हम लोग उसको कहां ले जाते हैं? तत्पुरुष की ओर ले जाते हैं। समझ में? अगर पहला पद यहाँ पे विशेषण रहता तो कर्मधारय, अगर इसका कुछ और अर्थ निकलता तब जाकर रहता बहुव्रीहि, अगर पहला पद गिनती रहता तो वो होता द्विगु, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का। विद्यार्थी हमारा तत्पुरुष समास है। अगला है कन्यादान, मतलब कन्या का दान। कन्या का दान, का मतलब कारक, कारक जो भी है वो हमारा भागेगा कहां? तत्पुरुष समास की ओर भागेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कन्यादान तत्पुरुष समास। साग पात, बीच में योजक चिन्ह का उपयोग हो रहा है। साग पात उल्टा वर्ड है, सेम रहता। अगर दोनों सेम रहता, दिन रात ऐसे रहता, तब जाके वो अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन एक दूसरे का विलोम शब्द है ना, तो विलोम शब्द तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अलग है, ठीक है। जब भी अलग है और बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो हम लोग उसको द्वंद्व समास में काउंट करेंगे। आगे समझ। आज है नीलकमल। अगला है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, मतलब कमल की विशेषता है नीला, ठीक है। तो पहला पद यहाँ पे नीला विशेषण का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जब भी पहला पद विशेषण का कार्य करे तो हम लोग इसको बोलेंगे कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समाहार, मतलब चार पहला पद चार है, मतलब गिनती है, गिनती इसलिए द्विगु होगा। लेकिन अगर इसमें कुछ और अर्थ निकल रहा है तब जाके ये हमारा हो जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि। तो चतुर्भुज किसके पास चार भुजा है बताओ? तो चार भुजा भगवान विष्णु जी के पास है, इसलिए चतुर्भुज का अर्थ निकल रहा है विष्णु, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका बहुव्रीहि हो जाएगा। आएगा समझ में? अगला क्वेश्चन है भाई बहन। क्या भाई बहन में कौन सा समास है? उल्टा है एक दूसरे का, इसलिए हमारा द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वनवास। वनवास का मतलब होता है वनों में वास। तो जो यहाँ पे में वर्ड यूज हो रहा है वो एक तरह का कारक है, और जब भी कारक आ जाए तो हम लोग उसको तत्पुरुष समास की ओर ले जाएंगे, ठीक है। वनों में वास मतलब कर्म, ये हमारा कारक, मतलब समझ सकते हैं आप। अगर पीतांबर। पीतांबर मतलब पीता, पीत मतलब होता है पीला, क्या होता है? पीला। अंबर मतलब होता है वस्त्र। पीला है जो अंबर, मतलब पीला है जो वस्त्र, मतलब ये वस्त्र की गुणवत्ता बता रहा है। यहाँ पे वस्त्र का विशेषण बता रहा है, इसे इसको कर्मधारय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका कुछ और अर्थ निकल रहा है। पीला वस्त्र कौन धारण करता है? जो भी पीला वस्त्र धारण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीतांबर बोलते हैं। तो पीला वस्त्र धारण करने वाले हमारे मुरली जी कृष्ण जी हैं, ठीक है। तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है तो ये हमारा बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर अर्थ नहीं निकलता तो ये हमारा कौन सा होता? कर्मधारय होता। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि ना रहे तो कर्मधारय लगा देना, ठीक है। सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे है वो है बहुव्रीहि समास। अगला है नरोत्तम। नरों में उत्तम। क्या? नरों में उत्तम, ठीक है। नरों में उत्तम का कहने का मतलब जो नर उत्तम है उसी को बोलते हैं नरोत्तम,
अब यहाँ पे दिमाग में आएगा, अच्छा यहाँ भी तो गुणवत्ता बताने का कार्य कर रहा है, विशेषण बताने का कार्य कर रहा है, तो इसका पीछे वाला वर्ड बताने का कार्य कर रहा है ना, मतलब ये वाला शब्द बताने का कार्य कर रहा है, ये तो बताने का कार्य कर रहा नहीं है, ठीक है। तो जब पहला पद विशेषण नहीं है तो हम लोग इसको कर्मधारय में कैसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे बीच में शब्द यूज हो रहा है में कारक है, और जब भी कारक आ जाए तो हम इसको ले जाएंगे कहां, तत्पुरुष समास की ओर ले जाएंगे, ठीक है। अगला है आजन्म में कौन सा समास, आजन्म पहला पद यहाँ पे अव्यय है, क्या है, अव्यय, और जब भी अव्यय आ जाए तो हम लोग उसको ले जाएंगे कहां, अव्ययी भाव समास। कहां ले जाएंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे कि आजन्म, आमरण, आजीवन, ऐसे करके जो भी शब्द मिलेंगे वो हमारे रहेंगे अव्ययी भाव समास रहेंगे। अगला है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहना, ठीक है। लेकिन किसी का नाम लिखा हुआ है ना, तो जब भी नाम में आ जाए तो वो हमारा बहुव्रीहि में चला जाएगा, ध्यान में रखना। जब भी किसी का नाम दे दे तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। अगला है गगनचुंबी। गगन को चुंबी, गगन को चुंबी, ठीक है। इसका कुछ वैसा अर्थ नहीं कर रहा, लेकिन गगन को चुंबी जब तोड़ते हैं तब बनता है, और को एक तरह का कारक है, और जब भी कारक आ रहा है तो वो हमारा तत्पुरुष समास में भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अगला धक्का मुक्की। क्या है, धक्का मुक्की, बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है। धक्का मुक्की एक दूसरे का अलग अलग लगेगा, मतलब सेम सेम, ठीक है, एक तरह से। तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, द्वंद्व समास, ठीक है। द्विगु मतलब गिनती, कर्मधारय मतलब पहला गुण एक विशेषण, और तत्पुरुष का मतलब बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए। तो धक्का मुक्की जब अलग करते हैं इसको तब बनता है धक्का और मुक्की, और यहाँ पे योजक शब्द है, जब भी योजक शब्द बीच में आ जाए तो हम उसको बोलेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। अगर क्वेश्चन त्रिफला। त्रिफला, त्रि त्रि त्रि, ये बन रहा है हमारा 3 से, और जब भी पहला शब्द यहाँ पे संख्या आ जाए, गिनती आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे द्विगु समास। क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तन मन धन। यहाँ बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, जब इसको अलग करेंगे तन और धन और मन ऐसे करके बनता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणि। चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, पाणी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो। तो किसके हाथ में चक्र रहता है, तो भगवान विष्णु जी के, भगवान कृष्ण जी के, ये सबके हाथ में चक्र रहता है, मतलब कि भगवान खेल खेल रहा है यहाँ पे। जब भी भगवान का नाम आ जाए तो समझ जाइए वो हो जाएगा हमारा कौन सा, बहुव्रीहि हो जाएगा। अगला है जैसे कि ना गिरिधर, मतलब गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ को धारण करने वाला। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, बांसुरी को धारण करने वाला, तो ये सब भगवान कृष्ण जी, ठीक है। अगला है पाप पुण्य। क्या है, पाप पुण्य मतलब बीच में योजक चिन्ह, पाप और पुण्य एक दूसरे को विलोम शब्द, तो ये भी हमारा हो जाएगा कौन सा, द्वंद्व समास। आएगा वही रहता पापो पाप, ठीक है, पाप ही पाप, ठीक है। तो वो हो जाता हमारा अव्ययी भाव। अगर दोनों सेम सेम रहा तब अव्ययी, जैसे दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, ठीक है। अगला है पंचवटी। क्या है हमारा ये, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंच मतलब पहला संख्या 5 है, 5 जब भी दे दे गिनती दे रहा है तो गिनती मतलब द्विगु हो जाएगा। पंचवटी का मतलब होता है कुछ कुछ पेड़ है, जैसे कि शायद पीपल हो गया, आम हो गया, कुछ वैसे करके पेड़ है जिसका पूजा में यूज होता है, यज्ञ वगैरह जब भी होता है तो इसका उपयोग किया जाता है, पंचवटी का उपयोग किया जाता है। 5 पेड़ों का छोटा छोटा टुकड़ा लाया जाता है, वो पूजा वगैरह का काम आता है, ठीक है। शायद वैसे ही कुछ ही, तो द्विगु समास हो जाएगा पंचवटी। अगला है मृगनयन। मृगनयन का मतलब हो रहा है कि मृग के समान है, जिस स्त्री का आंख मृग जैसा हो, हिरण जैसा हो, उसको बोलेंगे मृगनयन। आई बात समझे, मृगनयनी मतलब यहाँ पे आंख का विशेषता है मृग, मृग मतलब हिरण, उसकी आंखें हिरण जैसी है, तो हिरण यहाँ पे है विशेषण, मृग यहाँ पे है विशेषण, और जब भी पहला शब्द विशेषण बताने का कार्य करे तो वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। हाँ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अव्ययी मतलब पहला पद अव्यय होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए जो चेंज नहीं होता है कभी। तो पे लग रहा है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, प्रति जो कि अव्यय है, इसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला है लास्ट क्वेश्चन है कि जिस समास के उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है।
तो जब भी विशेषण और विशेष से बोल दे तो हम लोग को लगाते हैं कर्मधारय समास, ठीक है, क्योंकि कर्मधारय में जैसे कि नील कमल, कमल की विशेषता है नील, और नील हो गया विशेषण और कमल हो गया हमारा विशेष, क्योंकि कमल की ही तो विशेषता बताई जाए, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष से कहते हैं, ठीक है। तो टॉपिक हो गया हमारा ये। एक काम करते हैं फिर से हम लोग इसके क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी का रिवीजन कर लेते हैं ताकि ज्यादा आसान हो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे रिवीजन करने में। तो जैसे कि पहला है यहाँ पे क्या है, 1 मिनट फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, थोड़ा अभी आदत नहीं हुआ है। हाँ, समास किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक नए शब्द को समास कहते हैं। सार्थक इसका सही अर्थ निकले, उल्टा पुल्टा कुछ भी जोड़ दो तो उससे पैसे नहीं होगा। जैसे कि मेरा नाम है शुभम सिंह, दोनों को जोड़ दो, शुभम सिंह को जोड़ दो, कुछ अर्थ नहीं ना निकल रहा है, उसको हम समास नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो शुभम सिंह समास नहीं होगा। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, और समास का विलोम शब्द क्या हो जाता है, विराम हो जाता है, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं, तो संधि 2 या 2 से अधिक वर्गों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं, और उसका विलोम शब्द विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। समास कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार। कौन सा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद अव्यय और पहला पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला पद अव्यय और पहला पद प्रधान होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन है यथा योग, यथा शक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, आजन्म, आजीवन, आमरण, और उसके बाद बीचों बीच, रातों रात, दिनों दिन, इस टाइप का भी जो शब्द मिल जाए तो वो भी हमारा अव्ययी भाव समास में आता है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, पीछे वाला पद का ज्यादा वैल्यू रहता है, और इसमें कारक चिन्हों का भी लोप रहता है, बीच में कारक चिन्ह आ जाते हैं। तो कारक चिन्ह कौन कौन सा, तो कारक चिन्ह है हमारा यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की अधिकरण में भी पर संबोधन है हो, अरे जी ये सवाल आता है, ठीक है। शायद ये संबोधन वाला नहीं आता, ठीक है, साथ ही आता है इसमें, ठीक। उसके बाद उदाहरण निकल कौन सा है, तो शरणागत, जन्म रोगी, विधानसभा, भयभीत, राजपूत, क्योंकि बीच में आ रहा है को, आ रहा है श्री, आ रहा है केली, आ रहा है श्री, आ रहा है का, आ रहा है, ये सब आ रहा है बीच में, तो ये सब हमारा क्या है, तरह का कारक है, ठीक। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में जिसका पहला पद संख्यावाचक गिनती हो, ठीक है, जैसे कि चौराहा, त्रिभुवन, नवग्रह, ये सब क्या है, गिनती वाला, तो ये भी हमारा द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है, क्वेश्चन आएगा कौन से समास का दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, और बीच में योजक शब्द में आ जाते हैं और, या, अथवा, ये सब, एवं, ये सब शब्द का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आय, व्यय, माता पिता, भीम, अर्जुन, अन्न, जल, दिन, रात, महान, पागल, ठीक है, ये सब हो जाएगा इसमें। उसके बाद कर्मधारय समास जिसका पहला पद दूसरे पद का विशेषण, मतलब पहला विशेषण है दूसरा विशेषण, जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, स्वर्ण कमल, स्वर्ण है जो कमल, ठीक है, नील कमल, पीतांबर, ये सब हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। पीतांबर, पीतांबर का अर्थ निकल रहा है इसलिए वो बहुब्रीहि में भाग जाएगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं भाग जाएगा, वो है नहीं, वो भी है और ये भी, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसका बहुब्रीहि का है। उसके बाद बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, और जो नया पद बनता है उसका ज्यादा वैल्यू रहता है, जो कि विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि दशानन 10 है आनंद जिसके, जैसे कि रावण, ठीक है। चक्रभुज 4 भुजाएं हैं जिनकी, विष्णु। लंबोदर मतलब गणेश जी, ठीक है। चक्रपाणि मतलब चक्र है, पाणी मतलब जिनके हाथ में चक्र है, ठीक है, पाणी मतलब होता है हाथ, भगवान शिव विष्णु जी, ठीक है। उसके बाद है नीलकंठ, नीलकंठ मतलब जिनका कंठ नीला है, ये भी यहाँ पे कर्मधारय का काम कर रहा है ना, लेकिन फिर भी ये क्या हमारा बहुब्रीहि है, जैसे कि शिव जी। बस आप लोग इतना बताइए कि भगवान शिव जी को पंचानन क्यों कहा जाता है, क्या है उनका, ठीक है, पंचानन क्यों कहा जाता है, आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर हो जाता है खत्म। हमको लगता है कि आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। तो अगर आप लोग झारखंड पुलिस के लिए अगर लगे हुए हैं तो हमारा कोर्स इसमें आपकी सहायता कर सकता है। उसके लिए आपको आरपी करियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ तो बता ही दिए हैं कि अगर प्रैक्टिस सेट अलग से चाहिए तो इसका चार्ज मात्र 99 रुपए, ठीक है। और पूरा का पूरा कोर्स ही चाहिए तो इसका चार्ज 299 रुपए, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाए, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अब उम्मीद है शायद आवाज आ गया हो, तो पता नहीं, ठीक।